आपकी कोर्ट बौनी हो जाती थी उनके सामने। यह बात अलग है कि जब कोई थोड़ा सा बदलाव होता है तो आपकी कोर्ट के चीफ जस्टिस को पहली बार यह इल्म हुआ, और मेरा स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन है इसके ऊपर, कि यही हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस तो पहले भी हुए थे। किस चीफ जस्टिस ने कभी यह कहा कि 1984 में दिल्ली की सड़कों पर सनातन संस्कृति को जिन्होंने बचाया पिछले कई सौ सालों से, उनकी जब हत्या हो रही थी तो किसी चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं जाके देखूंगा कि मौके पे क्या हुआ है? ये चीफ जस्टिस कश्मीर जा रहे थे, कश्मीर में जाके देखना चाहते थे क्या हालात हैं। ये कौन सी जुडिशरी है? आप कहिए कि आपके दिल में कुछ और है, कोट कुछ और पहन रखा है आपने। आप कहिए साफ साफ, अपना कोट उतारिए। जैसे आपके खानदान में लोग पॉलिटिक्स में आए थे, आप भी पॉलिटिक्स कीजिए, लेकिन इस कोट का भ्रम रखिए, इस कोट की इज्जत रखिए। यह अच्छा है बुरा है, मेजॉरिटी फिर भी इसके ऊपर यकीन करती है, फिर भी मेजॉरिटी मानती है। इस सब के बावजूद कि आप उनके हर संस्थाओं को डिमोलिश करने में लगे हुए हैं। आपने अयप्पा में 1000 साल की तमाम उस परंपरा को तोड़ दिया जिसका आपसे कोई लेना देना नहीं था। लेकिन एक गरीब, एक छोटे से वकील ने, उसने सिर्फ कोर्ट में जाकर यह कहा कि जज साहब, जो जेंडर जस्टिस आपको अयप्पा में चाहिए था, मुझे जेंडर जस्टिस मस्जिद में चाहिए। मैं चाहता हूं कि मुसलमान औरत और मुसलमान मर्द एक साथ मस्जिद में नमाज पढ़े। जज साहब ने उससे सवाल क्या किया, यह बात आपको पता होनी चाहिए। जस्टिस ने उससे सवाल किया, यू आर नॉट ए पार्टी, आप पार्टी नहीं है, लिहाजा ये नहीं उठा सकते। तो अयप्पा में कौन पार्टी था जिसके कहने से आपने PIL दाखिल की और रोजमर्रा पे सुनवाई करते हुए 1000 साल की उस परंपरा को आपने भंग कर दिया? आप चले जाएंगे, वो परंपरा रहेगी, लेकिन आपने भंग किया। तो ये मत कहिए कि आपने काला कोट पहन लिया तो आप दुनिया के सबसे ईमानदार आदमी हैं। अगर इस देश में हर एक के ऊपर स्क्रूटनी हो सकती है, लोकतंत्र के हर स्तंभ के ऊपर स्क्रूटनी हो सकती है, तो जुडिशरी पे क्यों नहीं हो सकती? क्यों नहीं होनी चाहिए? क्यों नहीं हम सवाल पूछ सकते हैं? लेकिन हो यह रहा है कि इस देश में सारे संस्थान सरकार ड्रिवन हो गए।